बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जनवरी 2024 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में 40% से ज़्यादा ख़वातीन कारकुनान। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा कि दिसंबर 2023 के दौरान प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिम ख़वातीन की तादाद 12,80,675 तक पहुँच गई। इनमें से 9,35,691 सऊदी और 3,34,984 गैर मुल्की ख़वातीन हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने रिपोर्ट में बताया कि 2023 के दौरान पहली बार 44,769 सऊदी शहरी प्राइवेट कंपनियों के मुलाजमीन में शामिल हुए, जिससे प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की मजमूई तादाद 1,09,75,830 हो गई। सऊदी लेबर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के सऊदी मुलाजमीन में 40.8% ख़वातीन और 59.2% मर्द हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 में मुलाजिम ख़वातीन का तनासब 17% था, जो 2023 में बढ़कर 35.3% तक पहुँच गया। इसके अलावा ख़वातीन को 2023 के दौरान कलीदी ओहदों पर भी फ़ाइज़ किया गया। सियाहत और तफरीहात जैसे नए शोबों में उनके लिए मुलाजमत के दरवाजे खुले। महकमा शुमारियात का कहना है कि 15 से 19 साल की लड़कियों को ज़्यादा मुलाजमतें मिली हैं। उनकी तादाद 9,16,439 रिकॉर्ड की गई, जबकि 20 से 24 साल की लड़कियों की तादाद 8,50,780 रही। गैर कानूनी फॉक्स कंपनियों से होशियार रहें। महकमा अमन ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को गैर कानूनी और गैर इजाज़त याफ्ता फॉक्स ट्रेडिंग कंपनियों से होशियार रहने का कहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन ने कहा कि गैर इजाज़त याफ्ता फॉरेक्स कंपनियों के साथ मामलात करने से पैसे ज़ाया होने का खदशा रहता है। इस तरह फ्रॉड और धोखाधड़ी पर मबनी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट इदारों और अफराद से भी दूर रहें। अमन ने कहा कि किसी भी कंपनी या इदारे के साथ माली मामलात करने से पहले उस इदारे के इजाज़तनामों को देख कर उसकी कानूनी हैसियत मालूम की जाए। सऊदी सरमायाकार ने अरब शहरी पर 3.5 लाख रियाल का कर्जा माफ़ कर दिया। सऊदी सरमायाकार ने अरब शहरी पर 3.5 लाख रियाल कर्ज जो है उसकी रकम माफ़ कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक रफ़ा कमिशनरी के मगरिब में अल अजरमिया बस्ती के करीब एक अरब शहरी ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया था। उसकी गाड़ी से एक उर्दनी हलाक और 3 ज़ख्मी हुए थे। सऊदी सरमायाकार ने मुकीम अरब शहरी को, जो तामीराती शोबे में काम कर रहा था, सज़ा से बचाने के लिए 3 लाख रियाल दियत और 50,000 रियाल ज़ख्मियों के इलाज के लिए कर्ज के तौर पर दिए थे। तय हुआ था कि अरब शहरी ये रकम लुटा देगा। वाक़े के कुछ अर्से बाद अरब शहरी मुबैना तौर पर वादा खिलाफ़ी करके सऊदी अरब से चला गया। सऊदी सरमायाकार अरब शहरी को वापस लाने में कामयाब हुआ और उसे मुतल्लिका इदारों की तहवील में दिया था। अदालत ने सऊदी शहरी के हक़ में 3.5 लाख रियाल की अदायगी का हुक्म जारी किया था। चंद दिन पहले अरब शहरी की बेटी अल अजरमिया किरिए में वाक़ सऊदी सरमायाकारी के घर पहुँच गई। उसने अपने वालिद को अल्लाह की खातिर माफ़ करने की दरख्वास्त की और कहा कि अगर आपने माफ़ ना किया तो मेरे वालिद ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे, पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। सऊदी सरमायाकार ने अरब शहरी की बेटी की फरियाद सुनकर अल्लाह की रज़ा के लिए कर्ज की रकम माफ़ कर दी। सऊदी एयरपोर्ट्स पर बैग फ्री सर्विस की नई सहूलत क्या है? मतारात होल्डिंग कंपनी ने सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर एक नई सहूलत मुतारिफ़ करवा दी है। अखबार 24 के मुताबिक नई सहूलत को बैग फ्री सफ़र का नाम दिया गया है। इस सहूलत के तहत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के पैसेंजर अपने घर से ही सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं और फ़्लाइट से पहले लगेज कराने की सहूलत हासिल होगी। अमल दरामद इस साल की पहली तिमाही में किया जाएगा। नई सहूलत का अहम मकसद ये है कि मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर कम से कम इंतज़ार करना पड़े और अपनी रहाइश से एयरपोर्ट तक सामान लादने की जहमत से बचाया जाए। मतारात होल्डिंग कंपनी का कहना है इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए सर्विस में शामिल फ़ज़ाई कंपनियों में से एक पर बुकिंग होना लाजमी है। तमाम मतलूबात सफरी डॉक्यूमेंट मुकम्मल हों और लगेज में कोई ममनू अशिया मौजूद ना हो। मतारात होल्डिंग कंपनी के मुताबिक ये सहूलत लोगों और ग्रुपों के लिए भी मुहैया है। याद रहे कि मतारात होल्डिंग कंपनी सऊदी अरब के एयरपोर्ट के इंतजाम करती है और ये अपनी मातहत कंपनियों के ज़रिए 27 एयरपोर्ट के इंतज़ाम चला रही है। मुतअद्दिद शहरों में सर्दी की लहर जुमे और हफ्ते को मुतवक्के। माहिर मौसमियात डॉक्टर ज़ियाद अल जहनी ने कहा जुमे और हफ्ते सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में शदीद सर्दी की लहर मुतवक्के हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने रहायशियों को सर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की हदायत की है। माहिर मौसमियात डॉक्टर ज़ियाद अल जहनी ने कहा कि अलजौफ, शुमाली हदूद, तबूक, हाइल कसीम और मदीना मुनव्वरा का शुमाली इलाका इसकी जद में रहेगा। जुमे की फजर और हफ्ते की फजर में मज़कूरा इलाकों में डिग्री -0 से भी तजावुज़ कर सकती है। इसके अलावा करबो जवार के इलाके भी सर्दी की लहर से मुतासिर हो सकते हैं।
जज़ान में 29,000 नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम। जज़ान में सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने 29,814 नशावर गोलियों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई अलदायर सरहदी इलाके में की है। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि ज़ब्त-शुदा मंशियात इदारा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दी गई हैं। फोर्स ने कहा कि सरहदी इलाकों के करीब रहने वालों से ताउन की अपील की है। कोई भी मशकूक अफराद या सरगर्मी देखें तो फौरी तौर पर मुतला कर दें। मदीना मुनव्वरा में आज भी तेज़ हवा और मक्का में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा मदीना मुनव्वरा में आज बुध को भी तेज़ हवा चलेगी, जबकि बेशतर इलाकों में हद निगाह मुतासिर रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा तेज़ हवा से अलमहद अलहनाकिया सबसे ज़्यादा मुतासिर रहेंगे। बाद इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 49 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी, जो शाम 6 बजे तक रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा आज मक्का मुकरमा के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के है। जम्मू और ताइफ में मतला अबरआलूद रहेगा और हल्के हल्के वक्फे से जो है वो बारिश हो सकती है। ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के बाइस आबी ज़खायर में तोसी का मनसूबा। सऊदी नायब वज़ीर माहौलियात और पानी और ज़राअत इंजीनियर मंसूर अल मशीती ने कहा कि ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के बाइस आबी ज़खायर में तोसी की ज़रूरत है। मकाम करमा और मशार मुकस्सा, मिना, अरफात और मुज़ल्फ़ा में 4.4 मिलियन मुकाम मीटर पानी ज़ख़ीरा करने के लिए मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक उन्होंने कहा 2023 के दौरान मकाम करमा और मशार मुकस्सा में पानी के स्ट्रेटजिक ज़ख़ीरे की गुंजाइश 4.4 मिलियन मुकाम मीटर तक पहुँच गई। जद्दा में हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के एक मुबाहसे में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा साल रवा के दौरान इजाफी आबी ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद के लिए काम जारी है। उन्होंने बताया कि मक्का और मशार मुकस्सा में पानी के निज़ाम की निगरानी के लिए एक कंट्रोल और मॉनिटरिंग रूम कायम है। फराहमी आप के निज़ाम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए काम कर रहे हैं। अलदरिया में खालिस नस्ल के अरब घोड़ों की नुमाइश। सऊदी अरब के तारीख़ी इलाके अलदरिया में खालिस नस्ल के अरब घोड़ों की नुमाइश हो रही है। इनकी तारीख़ 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब को अरब नस्ल के घोड़ों का बैनुल-अक़वामी मरकज़ तस्लीम किया जाता है। इस हवाले से पूरी दुनिया में सऊदी अरब जो है एक ख़ास नुमाया मुकाम रखता है। घोड़ों की अफज़ाई सऊदी अरब के अहम शोबों में से एक है। अरब गैर मुल्की सरमायाकार भी अरब नस्ल के घोड़े हासिल करने के लिए सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद घोड़ों की रेस का मरकज़ बन चुका है। पूरी दुनिया में इसे पजीराई हासिल है। दुनिया में महंगी तरीन जो घोड़ दौड़ है उसका अहतमाम भी सऊदी अरब में किया जा रहा है। सऊदी वर्ल्ड कप के इनामात की मजमूई रकम 35 जो मिलियन डॉलर हैं उससे भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ जो हैं तरह के जितने भी इनामात रखे जाते हैं, जैसे कि घोड़ के लिए कैमल फेस्टिवल है, घोड़ों के अलावा कैमल फेस्टिवल में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा फॉल्कन फेस्टिवल का इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब जो है हर तरह की दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक अट्रैक्टिव जो प्लेस है वो बनकर सामने आया है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।